प्रेगनेंसी में मुल्तानी मिट्टी खाने वाली बहू। नमस्ते आंटी। अरे प्रेरणा बेटा, तू यहाँ? जी आंटी, वो आरती से मिलने आई हूँ। अच्छा, वो अपने कमरे में ही आराम कर रही है, तो मुझसे मिल लो। मैं तब तक तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स बना कर लाती हूँ। आरती, कैसी हो तुम? अरे थोड़ा आराम से, मेरी हालत देख रही है ना तू। सॉरी। वैसे तेरा भी कौन सा मंथ चल रहा है? 6th मंथ चल रहा है। अब सिर्फ 3 महीने और, फिर मैं तुझे मौसी बनाऊंगी। इतना कहकर आरती अपना साइड टेबल पर रखी हुई मुल्तानी मिट्टी उठाकर खाने लगती है, जिसे देख। जी आरती, ये तो क्या खा रही है? मुल्तानी मिट्टी फेस पर लगाने के लिए होती है, ना कि खाने के लिए। यार तू तो जानती है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में हमें अलग अलग चीज खाने की क्रेविंग होती है। ये बहुत टेस्टी है, ले तू भी खाकर देख। ऐसी घटिया चीज तू ही खा। अच्छा जी ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ, जब तू प्रेग्नेंट होगी तो तू अपनी प्रेगनेंसी में क्या खाएगी। कुछ भी खाऊंगी, लेकिन ये मुल्तानी मिट्टी तो नहीं खाऊंगी। इतना कहकर दोनों सहेलियां आपस में हंसने लगती हैं और एक दूसरे से काफी बात करती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और प्रेरणा के माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद प्रेरणा एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती है। समय गुजरता है और प्रेरणा प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ और वक्त बीत जाता है। ये क्या प्रेरणा बहू, तूने अभी तक ये लड्डू नहीं खाए? मेरा लड्डू खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। देखिए ना, रोज रोज घी के लड्डू खाकर मेरी क्या हालत हो गई है। मेरे चेहरे पर दाने निकल आए हैं। प्रेरणा बहू, ये दाने तेरे घी के लड्डू खाने से नहीं, बल्कि गर्मी की वजह से हुए। ऊपर से तू प्रेग्नेंट भी है। तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए एक चीज लेकर आती हूँ। अमरावती किचन में जाती है और मुल्तानी मिट्टी को भिगोकर उसके अंदर गुलाब जल डालकर फेस पैक बनाकर प्रेरणा के पास लेकर आती है और साथ में कच्ची मुल्तानी मिट्टी भी लाकर रख देती है ताकि वो बाद में लगा सके। जिसके बाद प्रेरणा उस घोल को अपने चेहरे पर लगाने लगती है। मुल्तानी मिट्टी की खुशबू प्रेरणा को काफी अच्छी लगती है। मैंने पहले भी कई बार मुल्तानी मिट्टी लगाई है, लेकिन इसकी खुशबू तो पहली बार मुझे इतनी अच्छी लग रही है। ना जाने इसे खाने का मन क्यों कर रहा है, लेकिन इसे मैं कैसे खा सकती हूँ। एक काम करती हूँ, ये कच्ची वाली मुल्तानी मिट्टी थोड़ा चख लेती हूँ। ये तो सच में बहुत टेस्टी है, थोड़ा और चख लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके प्रेरणा सारी कच्ची बची हुई मुल्तानी मिट्टी खा जाती है। ये मुल्तानी मिट्टी तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुल्तानी मिट्टी खाने में इतनी अच्छी होगी। प्रेरणा को मुल्तानी मिट्टी अब इतनी अच्छी लगती है कि वो अगले दिन किचन में जाकर और खाने लगती है कि तभी वहां पर अमरावती आ जाती है। अरे प्रेरणा बहू, ये तो मुल्तानी मिट्टी क्यों खा रही है? क्या करूं माँ जी, मेरा मुल्तानी मिट्टी खाने का बहुत मन कर रहा है। प्रेगनेंसी की हालत में औरतों को क्रेविंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी खाओ। मुल्तानी मिट्टी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। चल रख दे इसे। अमरावती की बात सुन प्रेरणा मुल्तानी मिट्टी वापस डिब्बे में रख देती है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रेरणा को मुल्तानी मिट्टी खाने की लत लग चुकी थी। इस मुल्तानी मिट्टी की क्रेविंग की वजह से मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। अगर मैंने मुल्तानी मिट्टी नहीं खाई तो रात भर सो नहीं पाऊंगी। प्रेरणा अपनी साइड के ड्रॉर को खोलकर उसके अंदर से मुल्तानी मिट्टी निकालती है और उसे खाने लगती है। प्रेरणा की मुल्तानी मिट्टी खाने की आवाज से संजय भी नींद से जग जाता है। प्रेरणा, ये तुम आधी रात में क्या खा रही हो? वो मेरा मुल्तानी मिट्टी खाने का मन कर रहा था, वही खा रही हूँ। क्या? मुल्तानी मिट्टी? प्रेरणा भूलो मत, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी की हालत में ये सब चीज खाना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और ना ही तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे के लिए, समझी? लाओ ये मुल्तानी मिट्टी मुझे दो। संजय प्रेरणा से मुल्तानी मिट्टी लेकर उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है, जिसके चलते प्रेरणा रात भर ठीक से सो नहीं पाती। लेकिन अपनी सास और पति के लाख समझाने पर भी प्रेरणा मुल्तानी मिट्टी खाना नहीं छोड़ती। आज मेरे हाथ का पनीर का पराठा खाकर बहू खुश हो जाएगी। टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है। अमरावती प्रेरणा के लिए बड़े अरमानों से पनीर का पराठा बनाती है और उसे देने के लिए उसके कमरे में जाती है। लेकिन अमरावती जैसे ही प्रेरणा के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि प्रेरणा मुल्तानी मिट्टी खा रही है। बस बहुत हुआ, इतनी बार समझा लिया तुझे, लेकिन तू है कि अपनी हरकत से बाज ही नहीं आती है। अमरावती प्रेरणा के हाथ से मुल्तानी मिट्टी लेती है और घर में रखी हुई सारी मुल्तानी मिट्टी को इकट्ठा करके उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। फेंक दो माँ जी, कूड़ेदान में फेंक दो, लेकिन भूलो मत
अगर आप शेर हो तो आपकी बहू सवा शेर है। मैंने पहले ही कुछ मुल्तानी मिट्टी उठाकर अपने बेड के नीचे छुपा ली थी। मैं जानती थी अब हर जगह मुल्तानी मिट्टी ढूंढोगी आप, लेकिन मेरे बेड के नीचे नहीं। लेकिन अगर मुझे फिर से किसी ने मुल्तानी मिट्टी खाते हुए देख लिया तो मेरी खैर नहीं। अब मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया। प्रेरणा मुल्तानी मिट्टी को ले जाकर मिक्सर में ग्राइंड कर देती है और उसका पाउडर बनाकर अपने प्रोटीन के डिब्बे में डाल देती है, जिसके बाद अब प्रेरणा आराम से मुल्तानी मिट्टी का पाउडर खाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन प्रेरणा किचन में खड़े होकर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर खा रही होती है कि तभी वहां संजय आता है। प्रेरणा, ये तुम क्या खा रही हो? वो मैं अपना प्रोटीन पाउडर खा रही थी। डॉक्टर ने तो कहा था ना इसे खाने के लिए। लेकिन तुम ऐसे ऐसे सुखा के क्यों खा रही हो? ये तो दूध में मिलाकर पिया जाता है ना। आप तो जानते हैं कि ऐसी हालत में मुझे दूध से बड़ी गंदी बदबू आती है, इसलिए मैं इसे सूखा खा रही हूँ। अच्छा, जरा अपना प्रोटीन पाउडर इधर दिखाना। ये प्रोटीन पाउडर मेरे लिए है, ना कि आपके लिए। आपको क्या करना है इसका? मैंने कहा इधर दिखाओ। संजय प्रोटीन पाउडर का डिब्बा लेकर जैसे ही प्रोटीन पाउडर को देखता है तो समझ जाता है कि यह प्रोटीन पाउडर नहीं बल्कि मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है। यह देखकर हद होती है किसी भी चीज की। मैंने और माँ ने तुम्हें इतनी बार समझा लिया, लेकिन तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही हो। और अब तो तुम इस प्रोटीन पाउडर के डिब्बे में मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बनाकर खा रही हो। एक दिन देखना, तुम्हारी मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत से तुम बहुत पछताओगी। संजय की बात सुनकर भी प्रेरणा को कोई फर्क नहीं पड़ता और अब प्रेरणा की मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दिन के खाने में ज्यादा मुल्तानी मिट्टी ही खाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और प्रेरणा का 7वां महीना चालू हो जाता है, जिसके चलते अमरावती उसे चेकअप के लिए ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करती है और चेकअप के बाद प्रेरणा अमरावती रिपोर्ट आने का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आती है। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहू की रिपोर्ट? हर महीने की तरह इस बार भी सब कुछ ठीक है ना? नहीं, इस बार आपकी बहू की रिपोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों डॉक्टर, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? आप पहले मुझे ये बताइए, आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या खाती हैं? आपने जो मेडिसिन दी थी वो, फ्रूट, जूस और नॉर्मली घर का खाना? हमें रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे के शरीर की आउटर लेयर पर एक अजीब सा पदार्थ चिपक गया है, जिससे बच्चे को काफी तकलीफ हो रही है। क्या? वो अजीब सा पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि मुल्तानी मिट्टी है। मैंने इसे लाख बार समझाया था कि मुल्तानी मिट्टी मत खा, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया तूने आज अपनी करनी का नतीजा। क्या? मुल्तानी मिट्टी? प्रेरणा जी, आप पढ़ी लिखी होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं आपके बच्चे की कंडीशन कितनी खराब है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अपनी क्रेविंग के चलते मैं तो अपने बच्चे के बारे में भूल गई। हमारे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी होगी, वरना बच्चे की कंडीशन और खराब हो सकती है। सभी सीनियर डॉक्टर मिलकर प्रेरणा के 7वें महीने में ही ऑपरेशन करके उसकी डिलीवरी करते हैं। 7वें महीने में डिलीवरी के चलते बच्चा काफी ज्यादा कमजोर होता है और उसे कम से कम 20 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये 20 दिन प्रेरणा की जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे 20 दिन थे। इन 20 दिनों में प्रेरणा को अपने पति और सास की कही हुई हर बात फ्लैशबैक के तौर पर याद आती है। 20 दिन बाद अब धीरे धीरे प्रेरणा का बच्चा रिकवर होने लगता है और अब सभी उसे घर ले जाते हैं। सच्चा मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी क्रेविंग मेरे बच्चे के लिए इतनी खतरनाक साबित होगी। मैं आपकी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हम तुझे तेरी भलाई के लिए ही समझाते थे। मैं जानती हूँ प्रेगनेंसी में औरतों का अलग अलग चीज खाने का मन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी क्रेविंग के चलते हम अपने बच्चे की जान खतरे में डाल दें। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तेरा बच्चा भी अब ठीक है, इसलिए हम तुझे माफ करते। सब मैं हूँ आपकी अपनी दीपिका। मैं भी ठीक हूँ, आप सब भी ठीक ही होंगे और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। बाय।